एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं, पांडवों में कुंती नंदन जो ज्येष्ठ हैं, वे युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं भगवान से कि भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तो बता दी, उसका वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के अर्थात ये जो अभी आपको प्राप्त है, यही माघ मास है। सभी श्रद्धालु व्रती जितने भी हमारे भक्तजन हैं वे सब जानते ही हैं कि ये माघ मास है। तो इसी माघ मास का ये शुक्ल पक्ष चल रहा है और जो आने वाली तिथि एकादशी है उसमें वही एकादशी भगवान बता रहे हैं। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे महान भयंकर पापों तथा पिशाचत्व अर्थात भूत प्रेत योनि से भी उद्धार करके उस पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। जो भी इनका व्रत करता है, इस एकादशी का, जया एकादशी का व्रत करता है, उसे प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी के व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात कल्प वृक्षों से भरे हुए एक नंदन वन वहाँ पर है। उस नंदन वन में पारिजात कल्प वृक्ष के बहुत सारे वृक्ष हैं, उनसे भरा हुआ है वह नंदन वन, और उसमें अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। देवताओं के साथ, अप्सराओं के साथ इंद्र विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व और 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए अपनी इच्छा से जहाँ तहाँ सर्वत्र घूमते फिर रहे थे। तो विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया कि चलो घूम फिर रहे हैं तो कुछ नाचना गाना बजाना हो जाए। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे और जिनमें प्रमुख 3 थे, जिनमें एक थे पुष्पदंत, दूसरे थे चित्रसेन गंधर्व जिन्हें आप बहुत जानते हैं, और चित्रसेन गंधर्व का एक पुत्र भी था। ये 3 प्रधान थे समस्त गंधर्वों में। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिनको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था, अर्थात दोनों के जो पुत्र पुत्री थे एक दूसरे पर मोहित थे। पुष्पदंत और चित्रसेन के जो पुत्र और पुत्री थे, ये आपस में, दोनों गंधर्वों के पुत्र पुत्री आपस में ही इनके आपस में नयन चार हो गए और इनको प्रेम हो गया, और ये इनके रूप पर मोहित था, पुष्पवंती के रूप पर, और वह पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए कि हमारे पिता गए हैं गाने बजाने के कार्य में और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, तो हम भी चलते हैं। तो देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये लोग भी नाचने गाने के लिए आए हुए थे, नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, ये दोनों गा भी रहे थे, और इनके साथ बहुत सारी अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण आपस में एक दूसरे की इनकी आंखें चार तो हो ही गई थीं, और यह पुष्पवंती के रूप पर मोहित था माल्यवान। तो इसलिए गाने बजाने का कार्य तो ये कर ही रहे थे, नृत्य भी कर रहे थे, किंतु ये आपस में जो इनका अनुराग बढ़ रहा था उसके कारण मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में इनके भ्रांति आ गई, ये भूल गए कि सारे के सारे देवता और स्वयं देवराज इंद्र सामने बैठे हैं, इसलिए वे शुद्ध गान ना कर सके। इनका गायन बार बार भंग हो रहा था, कभी ताल भंग हो जाता था और कभी गीत बंद हो जाता था, कभी मूर्छनाएं, कभी लय, कभी राग, ये सब कुछ बार बार बिगड़ रहे थे। इंद्र ने इनके इस प्रमाद पर विचार किया कि कुछ अतिरिक्त हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसमें अपना अपमान समझा इंद्र ने कि ये मेरे सामने होकर ऐसी बदतमीजी की बात कर रहे हैं, तो अपमान समझकर वे कुपित हो गए और इन दोनों को शाप देते हुए बोले, मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः दोनों ही पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र का इतना कहना था, दोनों ही पिशाच पिशाची हो गए। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ
और ये दोनों वहाँ स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पतित होकर हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे। वहाँ हिमालय पर जितनी भी पर्वत पर गुफाएं थीं, कंदराएं थीं, उन गिरी कंदराओं में ये विहार करते रहे, घूमते फिरते रहे और कष्ट पाते रहे, क्योंकि पिशाच योनि में दुख तो प्राप्त होता ही है। एक दिन पिशाच ने परेशान होकर अपनी उस पिशाच योनि से बहुत दुखी होकर, आर्त होकर अपनी पिशाची पत्नी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्योंकि पिशाच योनि प्राप्त हुई थी ना, तो इनको अपनी स्मृति भी लुप्त हो गई, इनको याद ही नहीं रहा, स्मरण ही नहीं रहा कि हमने पाप कौन सा किया था। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे यह पिशाच योनि हमको प्राप्त हुई, इतना भयंकर दुख भोगना पड़ रहा है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके हमें पाप से तो बचना ही चाहिए। सभी मनुष्यों का यही कर्तव्य है कि पाप से बचें। इस प्रकार दोनों चिंता करके, चिंता मग्न होकर दुख के कारण सूखते जा रहे थे, दिन रात सूखते जा रहे थे। और दैव योग से इधर ये सोच ही रहे थे, दैव योग से उन्हें उसी समय माघ मास की यही शुक्ला एकादशी प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, वह तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिए, कुछ भी नहीं खाया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, क्योंकि वैसे ये पिशाची थे ना, तो जीवों की हिंसा करके अपनी उदर पूर्ति करते थे, पेट भरते थे। किंतु उस दिन उन्होंने जल तक नहीं पिया, किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप में ही एक पीपल का वृक्ष था, उसके पास जाकर बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, दिन ढल गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई, क्योंकि अब तो देखिए शहरों में कितनी गर्मी होती है, अब तो धूप इतनी तेज़ खिलने लगी है, दोपहरी खिल आती है ये माघ मास में। किंतु प्राचीन समय की बात है, फिर हिमालय की, पर्वतराज हिमालय की बात है, तो वहाँ पर तो आपको पता ही है कितनी ठंड उस समय होगी। तो शीत के कारण इनको भयंकर कष्ट प्राप्त होने लगा। उन्हें ठंड के मारे ठिठुरते हुए नींद नहीं आई और रति या कोई भी सुख नहीं पा सके। एक दूसरे का आपस में संग प्राप्त करके भी ये लोग सुखी नहीं हो सके। इसी प्रकार ठंड से ठिठुरते हुए जागते जागते इन्हें सूर्योदय हो गया। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी अकस्मात कर लिया। इन्हें नहीं पता था कि आज एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना जो स्नेह था, जो स्वर्ग में उमड़ा था, एक दूसरे को देखकर वही पूर्व स्नेह पूर्ववत उमड़ आया और उनके शरीर पर पहले के ही जैसे वस्त्र आभूषण अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और एकादशी के कारण इनका तेज और भी मुखरित हो उठा था। स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जब दोनों जाकर प्रसन्नता के साथ खड़े हुए और उनको प्रणाम किया, तब उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे हक्के बक्के से उठकर सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने पूछा, अरे आप दोनों तो मेरे शाप के कारण पिशाचत्व को प्राप्त हुए थे, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? सच सच बताओ, ये किस पुण्य का प्रभाव है? किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों का पिशाचत्व, ये पिशाच योनि दूर हुई है? मुझे तुरंत बताओ। फिर किस देवता ने तुम्हें उस पाप से छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या सरीखे पाप भी दूर कर देने वाली है। जिसने जया का व्रत कर लिया, जिसने जया एकादशी को व्रत उपवास करके मेरा पूजन किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जया एकादशी के व्रत की विधि और इसकी कथा तो आपने सुन ली, किंतु इसके श्रवण का फल, इसकी फलश्रुति सुनिए। संक्षेप में बता रहे हैं एक वाक्य में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी इस कथा को पढ़ता है,
अथवा सुनता है, उस पढ़ने और सुनने वाले को भी वेद में कहे हुए अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप प्रेम पूर्वक एकादशी व्रत की कथा श्रवण कीजिए और व्रत कीजिए। आशा करते हैं कि आपके लिए लाभदायक होगा और आपका मंगल होगा। भगवान की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे और आपका भगवान के श्री चरणों में, उनके चरण कमलों में अतिशय प्रेम अनुराग दिनों दिन बढ़ता चला जाए। शेष फिर